माथे पर लाल टिका, आंखों में सुरमा और कंधे पर काला गमछा। कच्ची उम्र में राज करने का ख्वाब आंखों में लिए घूम रहा था। जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा करता है, वैसे ही वो अपने सपनों का पीछा कर रहा था। दोस्तों, आपने कई गैंगस्टर के किस्से कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज के वीडियो में कैसे बदमाश की कहानी बताने जा रहा हूं जो कच्ची उम्र में जुर्म की दुनिया पर राज करना चाहता था। उसका एक अलग ही स्टाइल था, माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा और कंधे पर काला गमछा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन जिले के जीवाजीगंज के अब्दालपुरा में 8 नवंबर 2000 को पैदा हुए दुर्लभ कश्यप के बारे में। बड़े अरमानों के साथ माता पिता ने उसका नाम दुर्लभ रखा था। माता पिता की सोच थी कि बेटा बड़ा होकर कुछ अलग करेगा, लेकिन उसके तो रास्ते ही अलग थे। वो जुर्म की दुनिया में नाम कमाना चाहता था। दुर्लभ की माँ सरकारी टीचर थी और वो उज्जैन में रहती थी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दुर्लभ की मौत के कुछ समय बाद ही उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसके पिता इंदौर में नौकरी करते थे। दुर्लभ माँ के साथ उज्जैन में ही रहता था और वहीं पढ़ाई कर रहा था। उसे बिल्लियां बहुत पसंद थी। बड़े अरमानों के साथ माता पिता दुर्लभ को पाल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता गया। जब वो कॉलेज में था, तब से ही उसने जुर्म की दुनिया में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया था। जब भी कॉलेज में छोटी मोटी लड़ाई होती तो दुर्लभ कश्यप ही सुलझाता था। फिर उसने 20 साल की उम्र से हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालनी शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर वो अपनी बदमाशी का प्रचार करता था। इतना ही नहीं, उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल में क्राइम करने के लिए एक विज्ञापन भी लिख रखा था। किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए संपर्क करें। सोशल मीडिया पर उसके स्टाइल से फैन फॉलोइंग हर दिन बढ़ रही थी। वो अक्सर हथियार और अपनी गैंग के साथ फोटो शेयर किया करता था। उसकी हरकतें देखकर लोग उसे उज्जैन का डॉन कहने लगे थे। दुर्लभ जैसे कपड़े पहनता था, उसके गैंग के लड़के भी ठीक वैसे ही कपड़े पहनते थे। वो अपने गैंग के जरिए वसूली, रंगदारी, लूट जैसे कई वारदातों को अंजाम देता था। दुर्लभ कश्यप की गैंग किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करती थी। गैंग का अपना स्टाइल और ड्रेस कोड था। गैंग के सभी लड़के माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा और कंधे पर काला गमछा रखते थे। जब उज्जैन शहर में गैंग की बदमाशी बढ़ने लगी तो पुलिस ने इन्हें उठाना शुरू किया। 27 अक्टूबर 2018 में दुर्लभ को 23 साथियों के साथ पकड़ा गया था। तब नाबालिग होने पर उसे बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया। किशोर न्याय बोर्ड ने 24 अप्रैल 2019 को उसे इंदौर भेज दिया। जब वो बालिग हुआ तो पुलिस ने फिर कार्रवाई की। पुलिस के डर से वो 1 साल से ज्यादा भैरवगढ़ जेल उज्जैन में रहा। तब उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर हुआ करते थे। ये वही एसपी साहब हैं जो अपनी फिटनेस को लेकर काफी फेमस हुए थे। जेल में एसपी साहब के पूछताछ के दौरान उन्होंने दुर्लभ को देखकर कहा था, तू जेल में ही सुरक्षित है, उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, बाहर निकलेगा तो कोई मार देगा। 18 साल की उम्र में उसके खिलाफ 9 केस दर्ज हो चुके थे। वो जेल से भी गैंग चलाता रहा। साल भर जेल में बंद रहने के बाद कोरोना काल के दौरान 2020 में उसकी रिहाई हो गई। वो कुछ दिन इंदौर में रहकर मां के पास उज्जैन लौट आया। जेल से बाहर आते ही वो फिर एक्टिव हो गया, लेकिन उसके दुश्मन भी उसे मारने का पूरा प्लान बना चुके थे। 6 सितंबर 2020 की रात दुर्लभ अपने साथियों के साथ घर में पार्टी कर रहा था। पार्टी करते करते करीब रात के 2 बज गए। तभी दुर्लभ को सिगरेट पीने की याद आई, लेकिन इतनी रात को सभी दुकानें बंद रहती थीं। फिर उसके एक साथी ने कहा, भाई मैं जानता हूँ एक चाय वाले की दुकान जो रात को खुली रहती है। वो दोस्तों के साथ उज्जैन के हैलावाड़ी इलाके में चाय की दुकान पर पहुंचा। वहीं उसके सामने शहनवाज नाम का युवक खड़ा था। उसके कुछ साथी भी थे। वहीं पर इनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी होने पर शहनवाज का एक साथी गोली चला देता है। गोली दुर्लभ के एक साथी की गर्दन के पास से होकर निकल जाती है। तभी दुर्लभ के सभी साथी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन तभी शहनवाज के साथियों ने दुर्लभ को घेर लिया और चाकू से उसके पेट, पीठ, चेहरे और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर 34 बार वार किए गए थे। पुलिस को उसकी बॉडी पूरी खून से लथपथ मिली थी। तो दोस्तों, ये थी एक गैंगस्टर की लाइफ की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।